कि इतना बड़ा सिलेबस है हमारा और हमारा जीव जो है वो इतना सा है, लेकिन किसी भी चीज़ को आप अगर पद्धति से पढ़ेंगे या कंटिन्यू उसमें कार्यरत रहेंगे तो ये छोटा बच्चा भी जैसे बड़े बैल को लेके जा रहा है वैसे हम इतना बड़ा पोर्शन भी आराम से लेके जाएंगे। दूसरा ये एक ही है कि अभी जो विषय मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, ये अगर हम बिना बताए यहाँ से चले गए तो हमें बहुत दुख रहेगा कि इतना महत्व का विषय हमने बताया नहीं। वो विषय है वायु की कल्पना क्या है और वात प्रकोप क्या है और अंतिम में आवरण क्या है। तो ये जो 3 स्तर पर व्याख्यान है मैं संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। वायु समझना बहुत महत्व का है और इसलिए ये तीनों जो विषय है ये ऐसे, ये जो इतना बड़ा बैल है उसका तरह इतना बहुत विस्तार का है, उसको 1 घंटे में 1.5 घंटे में बताना थोड़ा कठिन है। मेरी ऐसी अपेक्षा भी नहीं है कि एक ही लेक्चर में आपको सब समझ में आए, पर मैं हमारे वीडियो, मेरे और धर्माधिकारी सर के अलग अलग वीडियो वायु कल्पना पर, वात प्रकोप पर और आवरण पर YouTube पर अवेलेबल है। आप ये सुनने के बाद कुछ भी प्रश्न मन में आए तो वो लेक्चर्स आप बाद में सुनिए, और फिर भी कुछ मन में और भी कुछ सवाल रहे तो आप कभी भी हमें फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके या मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन तुरंत उत्तर मिलेगा ऐसा नहीं होगा। जब फ्री रहेंगे तो ज़रूर उत्तर देंगे। प्रश्न पूछ के रखिए, जैसे समय मिलता है हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये देखिए, क्या होता है, ये हमारी भी अवस्था थी, आपकी भी अवस्था रही होगी कि योग्य पद्धति से अगर सिखाया नहीं गया तो ये अवस्था आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐसी भ्रमित अवस्था में भी हम जा सकते हैं। बार बार अगर खूब बहुत गंभीर ऐसा कोई विषय हमने सिखाने का प्रयास शुरू किया तो इस प्रकार से हो सकता है। पीपीटी दिखाई। अब मेरी आपसे एक नम्र विनंती है, जैसे आप दिन भर थके हो वैसे मैं भी थका हूँ, जैसे आपने खाना खाया है वैसे मैंने भी खाना खाया है, जैसे आपका मधुर अवस्थापक शुरू है वैसे मेरा भी मधुर अवस्थापक चालू है। आपको जब नींद आएगी तब बिना हिचकिचाहट के कि ये बंदा क्या कहेगा, गुस्सा होगा, बिना सोचे आप जा सकते हो, सो सकते हो। ठीक है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको नींद ना आए। और आई थिंक मुझे जब मैंने पहली बार एमडी करते समय फर्स्ट ईयर में मैं था संहिता का, और सर हमें सिखाने के लिए आए थे, और जब ये विषय हुआ था तो नींद उड़ गई थी हमारी कि हम वायु को क्या समझते थे और वायु की कल्पना ग्रंथ में क्या है। और तब ज़्यादा समझा नहीं था, पर ये पता चला था कि हमें कुछ समझा नहीं है। और फिर धीरे धीरे एक एक निरूपण के बाद में धीरे धीरे वो आवरण उठता गया अज्ञान का, और फिर थोड़ा थोड़ा वो समझने लगा। अभी भी वायु की कल्पना पूरी की पूरी स्पष्ट है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। दूसरा विषय मैं अपने सामने ये रखना चाहता हूँ कि अगर चरकाचार्य जी ने वातकला कली अध्याय नहीं लिखा होता या वायु के ऊपर वर्णन नहीं किया होता तो हमें वायु की कल्पना कभी स्पष्ट नहीं होती। वातकला कली अध्याय जैसा ग्रंथ में है वैसा अध्याय अन्य किसी संहिता में नहीं है, दूसरे किसी संहिता में नहीं है। इसलिए इसको पढ़ना, इसको जानना बहुत महत्व का है। नेक्स्ट अगर आपको आवरण तक जाना है और आवरण समझना है, जैसे अभी आपने इसके पहले जो
डॉक्टर काळे जी के पहले डॉक्टर गायक मैडम का जो लेक्चर सुना आपने, उसमें मैडम ने कई जगह पे आवृत वायु का उल्लेख किया है। अब हम कैसे करते हैं, जैसे अगर आप मेरे क्लिनिक में कभी आए तो मैं तो निदान करता नहीं, मतलब नाम लिखता नहीं हो व्याधि का, पर हमारा जो निदान होता है वो आवरण में ही होता है। जो निदान हम करते हैं किसी भी पेशेंट का, अगर प्रतिशय का भी आया तो हम आवरण का वहां पे लिख देते कि ये क्या आवरण है। तो अगर आवरण समझना है तो ये पहले ये विषय स्पष्ट होने बहुत आवश्यक है। अगर ये विषय स्पष्ट नहीं होंगे तो आवरण कभी नहीं समझेगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, या फिर मैं आपको उल्टा बताता हूं कि अगर आपको डॉक्टर गायकवाड़ मैडम जैसी प्रैक्टिस करनी है, उन्होंने जैसे क्लिष्ट क्लिष्ट दुनिया ने ठुकरा दिए ऐसे पेशेंट ठीक करने हैं, तो आपको पहले आपका संहिता का बेस पूरा फिक्स होना, कंठस्थ होना, या सारे कंसेप्ट्स क्लियर होना अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं वही इस प्रकार की प्रैक्टिस कर सकता है। जो खुद भ्रमित है वो प्रैक्टिस इस प्रकार की नहीं कर सकता। यद्वा कद्वा भविष्यति, एखादा पेशेंट ठीक हो जाएगा पर हर एक पेशेंट ठीक नहीं होगा क्योंकि उसको समझा ही नहीं है। तो अगर आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है और आवरण जैसे गूढ़ विषय समझने हैं, मैं गूढ़ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें आज पता नहीं है आवरण, ठीक है, पर जब आवरण समझेगा तो आप मेरा वाक्य सुनिए कि आवरण जैसा आसान विषय नहीं है, बहुत आसान है, पर पता होना चाहिए। जैसे हम किसी घने अंधेरे रास्ते से जा रहे हैं और हमें पता नहीं आगे क्या है, रास्ता मुड़ रहा है। परसों हम रात को 11 बजे शिखर पर गए और 2 बजे नीचे आए थे। तो जो रास्ता था वो एकदम टेरिबल, मतलब हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि पूरा घना अंधेरा, लाइट बिल्कुल भी लाइट नहीं दूर दूर तक। तो वो जो डर रहता है, गूढ़ लगता है कुछ तो, पर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो पता चल जाता है क्या है, समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से आवरण है। आवरण का डर बिल्कुल मत रखिए मन में, बिल्कुल मत रखिए। मैं प्रयास करूंगा संक्षेप में बताने का, वैसे आवरण का विस्तार से लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब वायु समझना है तो पहले हमें दोष की कल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो जो विषय क्रमशः आएंगे आप कृपया उसको नोट करके रखिए, क्योंकि या आपको चाहिए तो पीपीटी में यहाँ पे रख जाऊंगा, आप ये पीपीटी सबको दे दीजिए। उसमें मेरा तो कुछ सब श्लोक ही है, मेरा तो कुछ नहीं है, वो आप ले सकते हो। दोष की कल्पना स्पष्ट होगी तो ही वायु समझेगा, क्योंकि वायु यह दोष है। अब दोष शब्द क्या आया है, क्योंकि जो खुद बिगड़ता है और दूसरों को बिगड़ाता है उसको दोष कहते हैं। जब दोष विकृत नहीं है, प्राकृत है, तब उनको धातु कहा जाता है, क्योंकि वो धारण का कार्य करते हैं। जब वो दुष्ट होते हैं हेतुओं से और दूसरों दुष्यों को दुष्ट करने लगते हैं, तब उनको दोष संज्ञा दी जाती है। फिर से एक बार कहता हूं, जब वात पित्त श्लेष्मा शरीर में प्राकृत अवस्था में है तो उनको धातु कहा जाता है, विकारो धातु वैषम्य। और जब वो हेतुओं से दुष्ट होते हैं तब उन्हें दोष कहा जाता है। ऐसा शरीर में कभी नहीं होता कि हेतु सेवन हुआ, उससे रक्त दुष्ट हुआ और रक्त की दृष्टि से पित्त दुष्ट हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। या रक्त दुष्ट हुआ, रक्त के कारण वायु दुष्ट हुआ, कभी नहीं होगा। हम कहते हैं कि बहुत रक्त स्राव किया तो वात प्रकोप हो गया, ये कहने की बात है। रक्तस्राव ये हेतु है, उसे दोष प्रकोप हुआ है, रक्त दुष्टि नहीं है, फर्क समझिए। अब मैं उदाहरण एक बताता हूं आपको। अगर ये 100 लोगों का क्लास है और मैं आपका टीचर हूं, रोज आकर मैं लेक्चर लेता हूं और मैं बहुत गंभीर स्वभाव का टीचर हूं, कभी कोई जोक नहीं करता, कभी कोई किसी को टॉन्ट नहीं मारता, मैं आता हूं गंभीर आवाज में लेक्चर देकर चला जाता हूं। अत्यंत धीर गंभीर प्रकृति का मैं शिक्षक हूं। और एक दिन मैं क्लास में आया और मैंने कहा कि आज हम अनध्यय है, मतलब अमावस्या है, पूर्णिमा है, अष्टमी है, आज अध्ययन का काल नहीं है, तो हम आज डांस करेंगे सभी लोग मिलकर और गाना लगाएंगे कच्चा बादाम, ठीक है। तो जो आदमी इतना सीरियसली लेक्चर ले रहा है साल भर कर, वो अचानक
डांस करने के लिए बोल रहा है, वो भी क्लास में, इज इट अ ट्रैप? और मैं गाना लगाऊंगा तो थोड़े सोचेंगे लोग, तो 100 लोगों में से कोई 2 या 3 ही ऐसे होंगे कि जो उठकर डांस करने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको दिखाना है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी को इंप्रेस करना होता है, या किसी को दिखाना है कि आई एम कितना मैं ही मैन हूं, आई एम यो मैन हूं, वो दिखाना जिसको है वो शुरू कर देंगे डांस। मतलब वो पहले बिगड़ गए, अब वो डांस करने लगे हैं, उनका देखकर शिक्षक कुछ बोल रहे हैं, वो आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक 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 जुड़ता जाएगा और वो भी डांस करने लगेंगे। अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि मन में तो डांस करना है, पर मेरी इमेज, स्टूडियस इमेज हूं मैं कैसे डांस करूं, लड़कियों के सामने मैं कैसे डांस करूं, या लड़कियां कहेंगी कुछ ना कुछ होगा, वो करेंगे, मन में तो है, लड्डू तो फूट रहे हैं, वो खाना नहीं चाहते, ऐसा है। और बाकी के सारे लोग ना डांस कर करके थके, आखिरी 5 मिनट रहे लेक्चर को, इनको जोश आएगा। ऐसा शरीर में होता है। हेतु सेवन करने के बाद जो पहले विकृत होते हैं वो दोष है। उनके दुष्टि के कारण जो दुष्ट होने लगते हैं क्रमशः, वो दुष्य है। और सबसे आखिरी में जो व्यक्त होते हैं वो मल है। समझ में आ गया? पर वास्तविकता सभी धातु है, धारण करते हैं शरीर का। तो हमें दोष की कल्पना स्वच्छ होनी चाहिए। दूषयंती इति दोषः, ये इसकी व्याख्या नहीं है, ये इसकी निरुक्ति है और ये अव्याप्त है। व्याप्त मतलब किसी भी कल्पना, देखो समझा हाथी है आपके सामने और मैंने कहा मुझे हाथी की व्याख्या बताइए, तो जो 4 अंधे व्यक्ति, कथा आपको पता है, और 4 लोगों को आंखें बंद किया और सामने हाथी है, आप हाथी की व्याख्या मुझे करिए। जो उसको कान को हाथ लगाएगा वो कहेगा सूप जैसा है, जो उसको पैर को हाथ लगाएगा वो उसको खंबे जैसा है। ऐसे अलग अलग बताएंगे, सभी की व्याख्या योग्य है पर एक भी व्याख्या पूर्ण नहीं है। वैसे दूषयंती के दोषा, जो दूसरों को दुष्ट करता है, ये दोष, ये इसकी निरुक्ति है, ना कि इसकी व्याख्या है। तो दोष की व्याख्या कहीं पर नहीं है, इसलिए अब व्याख्या किसको कहते हैं? किसी की व्याख्या करनी है तो उसमें उस जिसकी व्याख्या कर रहे हैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए। तो दोषों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे संहिता में इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, लिखे पड़े हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ता है और फिर व्याख्या बनानी पड़ती है। और ये सभी नियम वायु को है। वायु हेतु के कारण दुष्ट होता है और दूसरों को दुष्ट भी करता है, ये पहला उसका लक्षण है। अब विकार और धातु वैषम्य में उसमें ये बताया मैंने कि धातु है, वातादि मूलतः धातु है। ये 2 संदर्भ है। आगे नेक्स्ट, ये आप बाद में आप देख लीजिए। दूसरा दोषों का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि दोष ये परमाणु स्वरूप है, धातु ये भी परमाणु स्वरूप है, मल ये भी परमाणु स्वरूप है। मुझे बताइए, जिनको हम मॉडर्न साइंस में मसल्स कहते हैं, उनको हम आयुर्वेद में मांस धातु कहेंगे, पेशी कहेंगे या स्नायु कहेंगे? क्या कहेंगे? पेशी कहेंगे, क्योंकि पेशी ये मांस धातु से बना हुआ स्थूल अवयव है। मांस धातु ये परमाणु स्वरूप में शरीर में संचार कर रहा है। रक्त इज नॉट इक्वल टू ब्लड, व्यवहार में कहते हैं, कहने दो, पर हमारे लिए रक्त ये पार्थिव आग्नेय महाभूत का रक्तवर्णी परमाणु जो शरीर में संचार कर रहा है उसको रक्त परमाणु कहेंगे। मेद इज नॉट इक्वल टू फैट, फैट उसका स्थूल रूप है। मेद सर्व शरीर में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, हर शरीर में है। मेद का अर्थ है जलीय पार्थिव प्रधान पंचभौतिक श्वेत वर्ण का परमाणु। मज्जा इज नॉट बोन मैरो, इट इज नॉट बोन मैरो। ये कोरिलेशन बंद कर दी। शुक्र इज नॉट सीमेन। मुझे बताइए 120 दिन के बाद आरबीसी डेड होता है, उसकी जगह नया आरबीसी लेता है, ये कार्य शुक्र का है। कई पेशेंट आते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, तो मेरा सवाल, कई लड़कियां आती कि डॉक्टर बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं कहता हूं इतने झड़ रहे हैं, आप तकलीफ तो नहीं हो गई, गंजी तो नहीं हो गई हो? अभी गंजी नहीं, गंजापन नहीं आया अभी तक। इसका अर्थ क्या है? नए बाल आ रहे हैं, झड़ रहे हैं मालूम है, पर नए बाल भी आ रहे हैं। तो नए बाल आना ये भी शुक्र का काम है।
शरीर में नव निर्मिति करना ये शुक्र का काम है। केवल गर्भ निर्माण करना ये शुक्र का काम नहीं है। वो है ठीक है, समझने के लिए बेसिक फर्स्ट ईयर, आगे जाएंगे तो डेप्थ में जाना पड़ता है। इसलिए सभी दोष धातु मल ये परमाणु स्वरूप है, ये समझिए। संदर्भ शारीर स्थान का है। मैंने पीपीटी इसलिए लाई कि श्लोक निकालने में समय जाएगा, इसलिए आपके सामने है। शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्य, ये शारीर का सभी शरीर के अवयव मतलब अंश परमाणु स्वरूप में। तो वायु कैसा है? परमाणु स्वरूप है। पित्त कैसा है? परमाणु स्वरूप में है। श्लेष्मा कैसा है? हम थूकते हैं, ये श्लेष्मा नहीं है, उसका मूर्त स्वरूप है। श्लेष्मा परमाणु रूप है, सर्व शरीर में है। तो परमाणु स्वरूप कभी भूलना नहीं, आज के बाद कभी भूलने का नहीं कि तीनों दोष ये कैसे है? परमाणु स्वरूप है। धातु कैसे है? परमाणु स्वरूप में है। मल कैसे है? उपधातु कैसे है? उसकी अभिव्यक्ति स्थूल रूप में है, पर वो मूलतः परमाणु स्वरूप में है। नेक्स्ट, दोष कभी भी शरीर में एक जगह पर रुकते नहीं हैं। वो कुपित हो मतलब विकृत हो या प्राकृत हो, नित्य शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं। वसंत ऋतु में श्लेष्मा का प्रकोप होता है, तो सभी लोगों को श्लेष्मा के व्याधि होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जो प्रकोपित हुआ श्लेष्मा है वो अभी शरीर के संवहन में संचारी अवस्था में है। अगर किसी जगह ख वैगुण्य से दोष रुक जाएगा तो वहां श्लेष्मा का व्याधि निर्माण करेगा। किसी को प्रतिशय होगा, प्राणवह में ख वैगुण्य है तो प्रतिशय करेगा, कास करेगा, श्वास करेगा। मूत्रवह में होगा तो प्रमेह करेगा। रसवह में स्वेदवह में होगा तो कुष्ठ करेगा। प्राणवह अन्नवह उदान उदकवह में होगा तो श्वास करेगा। अधोगमी गया तो उरुस्तंभ करेगा। रक्तगत गया तो रक्तपित्त करेगा। मांसगत गया तो मांस के प्रदोष व्याधि निर्माण करेगा। शुक्रगत गया तो शांड्य आदि व्याधि निर्माण करेगा। टेम्पररी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे व्याधि निर्माण करेगा। तो ये जब तक कहीं पर ख वैगुण्य से दोष रुकते नहीं है तब तक व्याधि नहीं होता है। सूत्र आपको याद है, कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम। कुपित दोष शरीर में परिधावन घूम रहे हैं तब तक व्याधि नहीं होगा। यत्र संगः ख वैगुण्यात तत्र व्याधि, उसका विपर्य क्या है? यत्र न संगः व्याधि न उपजायते, व्याधि नहीं निर्माण होगी। कुछ छुटपुट लक्षण दिखाई देंगे, शिरोगौरव होगा, अंशशूल होगा, पृष्ठमर्द अंगमर्द होगा, पृष्ठशूल होगा, मलावष्टंग होगा, 2 दिन के लिए ठीक हो जाएगा बाद में अपने आप। नाक में थोड़ी सी ऐसे होगी, प्रतिशय नहीं होगा, थोड़ा सा लगेगा, ज्वर आएगा तो 2 दिन के लिए ज्वर आएगा, ठीक हो जाएगा। जब तक ये संचारी है हमेशा। एक मुझे बात देखिए, आपका बैंक में सबका अकाउंट है, बराबर? समझो आपके बैंक में, इनके बैंक में अकाउंट में 10 करोड़ रुपए रखे हैं, समझो। अब ऐसा कोई अकाउंट है उसमें 10 करोड़ रुपए रखे हैं, ऐसा नहीं है ना। योर ऑल अपने सारे बैंक अकाउंट ये इमेजिनरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये इनके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए लेके गई, उन्हें सबमिट किया और 2 महीने के बाद गई और 2 लाख रुपए निकल, मुझे जो नोट मैंने सबमिट किया वही मुझे दे दो, तो हाँ, बैंक से निकाल देंगे हमें। इन्होंने 2 लाख रुपए सबमिट किए उनके खाते में और मेरा भी खाता उन्हीं के बैंक में है। मैं गया, मैंने उसमें 1 लाख रुपए मेरे खाते से निकालना है, तो शायद इन्होंने जो 2 लाख रुपए भरे हैं उसमें से 1 लाख रुपए मेरे नोट मेरे पास आएंगे। तो मनी इज रोटेटिंग इन मार्केट, इट इज नॉट स्टेशनरी। जो स्टेशनरी हो जाता है वो ब्लैक मनी होता है, उसी को लीन दोष कहते हैं व्यवहार आयुर्वेद में, कि संचारी है तब तक कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब लीन हो जाएंगे तो शोधन करना पड़ता है। इसलिए 2 साल, कितने साल हो गए नोटबंदी को? शोधन ही था वो, और सद्योवमन था वो, स्नेहन शोधन नहीं किया। कभी कभी सद्योवमन करना पड़ता है लीन दोष निकालने के लिए, वो किया, उससे बहुत बड़े बड़े देश के ऊपर के संकट दूर हो गए। पता नहीं शायद आपको, वो करना पड़ता है।
शरीर में भी करना पड़ता है। तो मनी, जैसे मनी इज रोटेटिंग इन मार्केट, वैसे दोष इज ऑलवेज रोटेटिंग इन बॉडी, कभी एक जगह रुकते नहीं है। प्राकृत दोष भी, अब मेरी बात कान और आंखें खुल के सुनिए, इसका विस्तार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर कल सुबह समय मिलेगा तो मैं ये केवल ये टॉपिक बताऊंगा। प्राकृत दोष शरीर में संचार कर रहा है, अगर वो भी ख वैगुण्य से रुक गया तो व्याधि करेगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इसके संदर्भ है। प्राकृत दोष शरीर में संचारी अवस्था में है, कहीं पर ख वैगुण्य होता है तो वो रुक गया तो वो उसका व्याधि निर्माण करेगा। अब ख वैगुण्य क्या है, प्रश्न आएगा मन में, ये इसी व्याख्यान में स्पष्ट हो जाएगा। आगे एक मिनट पीछे लीजिए। इसके बहुत सारे संदर्भ हैं, 3 संदर्भ दिए मैंने, एक सूत्र स्थान का है, एक विमान स्थान का, एक चिकित्सा स्थान का है, तो बाद में आप देख लीजिए। नेक्स्ट, दोष हमेशा दूसरों को दुष्ट करते हैं, खुद बिगड़ने के बाद दूसरों को दुष्ट करते हैं। वेरी इन्फेक्शियस। जैसे कई लोग होते हैं उनकी स्माइल इन्फेक्शियस होती है कि वो हंसे तो सारी दुनिया हंसे, ऐसा लगता है, बराबर इन्फेक्शियस। माधुरी दीक्षित। अब तीसरा, अगला लक्षण, व्रण। व्रण का अर्थ क्या है? सुश्रुत ने व्रण का अर्थ दोष दिया है। सुश्रुत संहिता में व्रण का अर्थ वुंड, ये बाद में है। व्रण का मूल अर्थ दोष है, ये टीका है। व्रण शब्देन अत्र वातादया उच्चन्ते। अध्याय का नाम है व्रण प्रश्नीय, सूत्रस्थान अध्याय 21, नाम है व्रण प्रश्नीय, और अध्याय खोलिए, सभी वर्णन दोष का है, दोषों का वर्णन है। तीसरा, अगला लक्षण, दोष यही देह संभव हेतु है। यहां पे टीका लिखी है डल्लन ने, वो टीका मैं आपको बताता हूं। जो प्रश्न आपके मन में आया, मेरे प्रश्न मन में आया, वो डल्लन के मन में भी आया कि आज तक तो हमें बताया गया कि शुक्र और शोणी ये गर्भ संभव के हेतु है, और अभी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं दोष हेतु है। कथम? तो वो कहते हैं, मैं ही उत्तर देता हूं, पर खुद प्रश्न रखते हैं और उत्तर देते हैं कि पिता के शरीर के दोष शुक्र के सहकार्य से, माता के शरीर के दोष शोणित के सहकार्य से गर्भ निर्माण करते हैं और नवीन देह तैयार होता है। अगर दोनों के शरीर में दोष प्राकृत है, प्राकृत गर्भ निर्माण होगा। दोनों के शरीर में दोष विकृत है, विकृत गर्भ निर्माण होगा। इसलिए गर्भधारणा से पहले गर्भिणी, जिसको गर्भिणी होना है, माता होना है, जो पिता होना चाहते हैं, उनको शोधन करने के लिए कहा है, उनको स्पेसिफिक आहार खाने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के दोष प्राकृत अवस्था में रहे और फिर गर्भधारणा करें। मुझे एक बार एक पेशेंट ने पूछा था, उसको 10 साल से अपत्य नहीं हो रहे थे, बहुत हैरान थे, और मेरे पास आए थे और मुझे पूछा, सर मुझे मेरे मन को बहुत एक बात चुभती है। मैंने कहा बोलिए, खुले होकर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा कि सर मैं औरत थी, सर मैं देखा है कि जिनके ऊपर रेप होता है उनको भी अपत्य होता है, मुझ में कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है? बहुत कठिन था इसका उत्तर देना उनको। ये उत्तर है, रेप में से जो अपत्य निर्माण होगा वो कैसा होगा? विकृति होगी, कभी उसकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस हैं। अभी विषय नहीं है, मैं कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा बाद में अगर समय मिला, नहीं तो नेक्स्ट निरूपण में कभी मिलेंगे तो। ऐसे केसेस है 2-3 मेरे पास कि ये गर्भधारणा का समय का जो माता पिता का मनो अवस्था रहती है वो भी अपत्य में आती है। 9 महीने की माता की जो अवस्था है गर्भधारणा के 9 महीने की, वो जो मनोअवस्था से वो जा रही है वो भी अपत्य में उतरता है। बहुत महत्व का है, केवल माता की नहीं, पिता के भी मनोअवस्था का अंश इसमें आता है। बाद में, अभी ये विषय नहीं है, बाद में कभी करेंगे। और अंतिम लक्षण, दोषः एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। कोई भी व्याधि हो, हेरिडिटरी, जेनेटिकल, आगंतु, कंजेनाइटल, क्या कहते हैं, निज, मानस, कुछ भी हो,
दोषों के बगैर व्याधि नहीं होता। व्याधि है इसका मतलब दोष विकृत है, कंफर्म। आगे, अब ये सारे लक्षण वायु में है। ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि वायु इन सारे गुणों से, वायु कैसे परमाणु है, वायु अमूर्त नहीं है। मूर्त मतलब जिसको मूर्ति परमाणु है, वायु मूर्त है पर वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। हम यहां बैठे हैं, ये हॉल है, इसमें वायु है कि नहीं, दिखाई देता है। जिसको दिखाई दे रहा है उसके 8 दिन में मृत्यु होती है, अरिष्ट लक्षण, अरिष्ट लक्षण। तो वायु दिखाई नहीं देता। अगर मैं कहूंगा कि देखो 10 ग्राम वायु पकड़ा और 10 ग्राम वायु छोड़ दिया, तो क्या कहोगे आप, ये पागल है, कोई पागल है ऐसा वक्तव्य कर। मैं कह रहा कि समझो एक बोतल है, उसमें मैंने 1 किलो वायु भर के रखा है, तो कहोगे पागल है। रुकना है सर, रुकना है, नहीं। तो वायु कैसा है, मूर्त है पर अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। उसका प्रमाण, अगर आप, मैं कहूंगा इस हॉल में कितना वायु है, चलो मुझे प्रमाण बताओ, कितना किलो वायु है यहां पे, कितना लीटर है, कठिन है, नहीं कर सकते, प्रमाण नहीं गिन सकते इसका। तो ऐसा वायु समझेंगे कैसे? वायु की कल्पना क्या होती है हमारी, डकार आ गई, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो गया, अपान वायु बाहर निकला, या ये वायु है, ये प्राण है, डकार है तो उदान है, पेट में गुड़गुड़ा तो समान है, नीचे से निकल गया तो अपान है। यही कल्पना होती है बीएमएस में बच्चों की, और स्वच्छ करने वाला कोई नहीं है। अब कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, वायु गतिमान है, सबको गति देता है, वायु को गति कौन देता है? इसका उत्तर ढूंढेंगे इस बार। और जिस बंदे को वायु समझा उसको आयुर्वेद समझा, इसलिए बहुत महत्व का विषय है, बहुत महत्व का विषय। अब ये सूत्र है, ये सूत्र सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 46 चैप्टर में 527 नंबर का श्लोक है। अब आज सुश्रुत कोई पढ़ता नहीं, पढ़ेंगे तो शारीर स्थान पढ़ेंगे या कल्पस्थान पढ़ेंगे, आगध वाले शारीर वाले शारीर पढ़ेंगे, चिकित्सा वाले शल्य वाले शल्य के अध्याय, सूत्र स्थान कोई नहीं पढ़े। अगर पढ़ने के लिए बैठा भी कोई तो 46 चैप्टर तक नहीं जाएगा। अगर कोई दुर्मिल व्यक्ति 46 तक गया फिर भी वो 527 तक नहीं जाएगा। और मजे की बात यह है कि सुश्रुत के सूत्र स्थान के अंतिम चैप्टर के अंतिम श्लोक ये सबसे महत्व है। तो अगर सुश्रुत पढ़ना है आपको तो सूत्र स्थान के अंतिम चैप्टर के अंतिम श्लोक पहले पढ़िए, उल्टे पढ़िए। मैडम आपके लिए रुके थे हम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सूत्र अत्यंत महत्व का, क्या सूत्र है? ये अवस्थापाक का सूत्र है। अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक विपाक व्यव निस्सारः आहारः परिब्रूहेत्। ये सूत्र है। अब इसका अन्वय के साथ टीका दी है कि अविदग्धः इति मधुर आहार। मधुर आहार मतलब मीठा हुआ आहार नहीं। एक प्रश्न मैंने और एक पूछा था, ग्रुप में पूछा था कि मधुर अवस्था पाके, अम्ल अवस्था पाके, कटु अवस्था पाके, ठीक है, तिक्त कषाय लवण अवस्था पाक क्यों नहीं है? सॉरी, गलती से दब गया। क्या है? बचाओ बचाओ इसीलिए नहीं ना। तो अवस्थापाक रसों के नहीं है, अवस्थापाक महाभूतों के हैं। मधुर अवस्थापाक इसका अर्थ पार्थिव आप्य। आहार सेवन करने के बाद पहले पार्थिव आप्य महाभूतों का विघटन शुरू होता है, उसको मधुर अवस्थापाक कहते हैं। तो अविदग्ध मतलब जो मधुर अवस्थापाक, जहां पे पार्थिव आप्यों का विघटन चालू है आमाशय में, वहां पे पार्थिव आप्य निर्माण होते, इसलिए पार्थिव आप्यात्मक श्लेष्मा का पोषण होता है, मतलब वहां पे श्लेष्मा का परमाणु निर्माण होता है, इसलिए वो श्लेष्मा का स्थान है। या तो समझा? मधुर अवस्था मतलब क्या?
पार्थिव आप्य, इनका विघटन चालू है, और श्लेष्मा पार्थिव आप्य प्रधान है, इसलिए वहां पे श्लेष्मा की परमाणु की निर्मित होती है। परमाणु निर्माण होकर संवहन में फैलना, संचार करना शुरू कर देता है। ये मधुरावस्था पान है। पित्तम विदग्धः अम्लीभूता आहारा, अम्ल मतलब पार्थिव आग्नेय। अब शेष बचे पार्थिव और अग्नेय महाभूतों का विघटन शुरू होता है, और फिर पित्त का परमाणु निर्माण होके वो संवहन में चला जाता है। और अंतिम देखिए, पवनम पुनः सम्यक विपक्वः, पूरा परिणमन हो गया। आहारः निस्सारा, सार निकल गया, किट्ट स्वरूप में है। ऐसा आहार रौक्ष गुण से वायु का पोषण करता है। वायु का पोषण होता है, ये कल्पना है हमें, मेरे लिए नई थी जब मैंने पहली बार सुना था। हाँ हाँ, वायु का भी पोषण होता है। अब ये कौन सा वायु है वो विचार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हमारे शरीर में इसके आगे जो वर्णन है, कृपया नींद आ रही है तो एक 10 मिनट निग्रह करो, या तुम्हें 2 मिनट रुकता हूं। पर इसके आगे का जो विषय है, ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक, किसी भी संहिता, किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। अत्यंत महत्व का विषय है। शरीर में कितने वायु है ये हम देखेंगे। एक बात जो कल हम बैठे थे रात को 1 बजे तक, उसमें एक विषय हुआ है, वो जो नहीं है उनके लिए बताता हूं। वायु के 5 प्रकार नहीं है। वो मूल सूत्र ऐसा है, प्राणोदान समान व्यान अपान आत्मा। तो आत्मा शब्द वहां क्यों आया है? आत्मा का अर्थ आत्मन, मतलब आत्मा शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन है, आत्मरूप। वायु के प्राण उदान समान व्यान अपान, ये उसके आत्मरूप है। वायु शरीर में एक ही है, ये 5 प्रकार नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का, ये बार बार मैं बता रहा हूं, 2 बार बताया, इस मतलब परसों भी किसी को बताया, कल भी किसी को बताया। कोई व्यक्ति किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का पिता है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का मामा है, किसी का मित्र है, उसके हर एक रिलेशन के साथ उसके अलग अलग स्वरूप है। बर्ताव करने का व्यवहार अलग अलग है। जो दादी के साथ बर्ताव करेगा वो उसके बहन के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ वो बर्ताव नहीं करेगा। उसके आत्मरूप अलग अलग होंगे। गर्लफ्रेंड सोनू बोलेगी तो दादी माँ पिट्टा बोलेगी। अब वो आदमी एक ही है, बराबर है, आदमी एक ही है वो। तो ऐसा वायु एक ही है, उसके आत्मरूप अलग अलग है। तो प्राण उदान समान व्यान अपान उसके आत्मरूप है, उसके प्रकार नहीं है। आयुर्वेद में 5 आत्मरूपों में कार्य हो गया। योग शास्त्र में 10 वायु के वर्णन किए। ये 5 है ही, धनंजय कुर्म कुरुकल वगैरह वगैरह वो बताए। योग बिंदु उपनिषद में 65 वायु के नाम है। नाद बिंदु उपनिषद में 365 वायु के नाम है। वायु उपनिषद में 70,000 वायु के नाम है। 72,000, हर एक नाड़ी में बहने वाला एक वायु। उनका व्यवहार सूक्ष्म स्तर पर है, हमारा 5 में काम हो गया। तो ये प्रकार नहीं। तो वायु कितने हैं शरीर में? 2 वायु मूर्त रूप में है शरीर में। पहला मूर्त रूप कौन है? पहला पक्वाशय में 2 प्रकार से निर्माण होता है। जो आहार से पांचभौतिक अवस्था पाक के बाद पांचभौतिक ऐसा वायु कटु अवस्था पाक में निर्माण होता है, जिसका पोषण अभी बताया हमने। मतलब श्लेष्मा का परमाणु जो दोष है, ये दोष है वात दोष, इसको मूर्ति है, इसको परमाणु है। रुक्ष लघु चल शीघ्र शीत पौरुष विशदः, ये गुण इसके हैं। ये संचारी अवस्था में रहता है, खुद के साथ अन्यों को भी बहाता है। ये वो है पहला। वो आहार से निर्माण होता है। आप अभी जो आपने करेला वगैरह सब्जी खाई है, इसमें जो वायु और आकाश महाभूत के अंश है, इससे उत्पन्न होने वाला वायु वो कल सुबह तक आपके शरीर में निर्माण होगा। वो अपान के साथ बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दोष है। दोष बाहर निकला तो सोचते हैं हम क्या होगा। दूसरा, कटु अवस्था पाक के बाद
उसके साथ जैसे दोषों का परमाणु निर्माण होने वाला है, वैसे कुछ पंचमहाभूतों के भी सेपरेट सेपरेट परमाणु निर्माण रहते हैं। मुझे क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जैसे मधुर अवस्था पाक में पार्थिव आप्य महाभूतों का विघटन हो गया, उसमें से कुछ पार्थिव आप्य इकट्ठा होकर श्लेष्मा का परमाणु निर्माण करेंगे, पर कुछ पार्थिव सेपरेट रहेंगे, अकेले संचार करेंगे शरीर में। जहां जहां पार्थिव घटकों की जरूरत है, केश, अस्थि, नख, वहां पे जाके कार्य करेंगे। कुछ आप्य महाभूतों के परमाणु अपना अपना कार्य करेंगे। जहां जहां जलीय क्लेद का काम है, वहने का काम है, जो जो कार्य करना, जलीय जो वर्क है, वो अपने अपने जगह में जाके कार्य करेंगे। कुछ श्लेष्मा निर्माण होगा, श्लेष्मा अपना अपना कार्य करेगा। कुछ खुले पार्थिव, कुछ खुले आप्य। वैसे ही कुछ पित्त का परमाणु निर्माण होने के बाद कुछ तेज महाभूत के भी परमाणु निर्माण होंगे। अब प्रसंग से मैं ये बता देता हूं, प्रसंग तंत्र युक्ति मतलब कुछ वर्णन चल रहा है, चलते 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 कुछ और एक स्टोरी बता देने की। ऐसे हम आपके कौन देखा है आपने? उसे माधुरी दीक्षित, सलमान खान की मेन स्टोरी है, बराबर है। और बीच में लक्ष्मण बेर्डे का स्टोरी बता देते हैं, रेणुका शहाणे की स्टोरी बता देते हैं, वो प्रसंग है, वो मेन स्टोरी नहीं है। वैसे अभी विषय चल रहा है वायु, पर प्रसंग आया इसलिए बताता हूं। जो शरीर में अपने आहार से तेज महाभूत का परमाणु निर्माण होता है वही अग्नि है, वो शारीर भाव है, खुला तेज महाभूत का परमाणु। अभी आपने जो आहार सेवन किया है ना, वो पंचभौतिक है। उसमें से जो तेज महाभूत का परमाणु शरीर में निर्माण होगा, वो आपका सुबह खाने वाले आहार का पचन करने वाला है। अगर आपने आज केवल ककड़ी, खीरा इतना ही खाया है, तो कल का आहार ठीक से पचेगा नहीं, क्योंकि आपने आग्नेय द्रव्य लिए ही नहीं। इसलिए भारतीय आहार पद्धति में जो छोक लगाने की पद्धति बताई है, वो सारे आग्नेय द्रव्य है। हिंग, जीरा, अजवाइन, सरसों, जो भी कुछ है छोक में। तो दूसरा, कटु अवस्था पाक में जो निर्माण होगा, पर जो पांचभौतिक वायु है, जो वात दोष में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो पांचभौतिक वायु है, वो शरीर में जहां जहां रूक्ष परमाणु की आवश्यकता, जहां जहां रूक्षत्व आवश्यक है, जहां जहां खरत्व आवश्यक है, जहां जहां परुषत्व आवश्यक है, जहां जहां सुशिरत्व आवश्यक है, जहां जहां काठिन्य है, नखों में काठिन्य चाहिए, अस्थि में काठिन्य चाहिए, सिराओं में काठिन्य चाहिए, बालों में काठिन्य चाहिए, वहां पर जाके काम करता है। वो पांचभौतिक परमाणु स्वरूप वायु महाभूत है, केवल खुला, दोष में नहीं पर कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन है, पर मैं आसान से बताने का प्रयास करूं। तीसरा, सृष्टि में वायु है, यह पांचभौतिक है। इसका संपर्क त्वचा से सबसे ज्यादा होता है। हम समुद्र के किनारे रहेंगे तो त्वचा के ऊपर एक बदलाव आता है, आपको महसूस होता है कि थोड़ी चुभन शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां के हवा में नमक है, हवा में भी नमक है। अब ठंडी में, शिशिर ऋतु में स्किन ड्राई हो जाती है, क्यों? रूक्ष शीत वायु बड़ा है। वसंत में त्वचा स्निग्ध होती है, क्योंकि निसर्ग में भी श्लेष्मा सोम शक्ति बड़ी है। सृष्टि के वायु का स्वरूप हमारे शरीर पर कार्य करता है, वो त्वचा पे कार्य कर रहा है। अब कार्य कैसे करेगा? त्वचा पर काम का, उसके परमाणु त्वचा के परमाणु संपर्क में आएंगे। त्वचा स्थित जो पित्त दोष है या भ्राजक पित्त है, वो उस परमाणु पर प्रक्रिया करेगा और कार्य करेगा सूक्ष्म स्तर पर। विचार करने, इतना सूक्ष्म विचार करना पड़ता है। और चौथा, हम वही वायु सांसों से अंदर लेते हैं, उच्छ्वास से बाहर छोड़ते हैं। वो शरीर के लिए आवश्यक है, ये वायु शरीर के लिए आवश्यक है। एक के साथ क्या हुआ पता चला ना आपको? बिकॉज ऑफ फॉल्टी एसी ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। उसको वायु नहीं मिला, और जब तक वो हॉस्पिटल में जाता, उस इतनी भीड़ थी, इतना कंडीशन था कि वो कोलैप्स हो गया। मालूम है ना क्या? तो वो श्वास जो हम ले रहे हैं, वो भी उसको प्राणवायु कहते हैं। पर ये प्राणवायु और शरीर स्थित दोष स्वरूप प्राणवायु, उसका आत्मरूप, ये अलग अलग है। प्राणव सोच मतलब हम जो श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़, उसका स्रोत से ये गलत है। प्राण का मूल स्थान क्या है? हृदय मूलम दशधमन, ये हृदय मस्तिष्क है, दशधमनी और क्रैनियल नर्व्स।
मिडल ब्रेन से कितने कैंडल नोड निकलती है? 10, 2 बाजू से निकलती है। जाके देखिए, 12 में से 2 बाजू से निकलती है, 10 एक जगह से निकलती है। वो महत्व की। और मिड ब्रेन इज हृदय, मस्तिष्क। बुद्धेर निवासम हृदय प्रविश्य, ये जो हृदय है ये मिड ब्रेन है, ये नहीं। हृदय शब्द 3 अर्थों से प्रयुक्त है। एक हृदय हार्ट, एक हृदय मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन, तीसरा हृदय मतलब उरस्थान, पूर्ण उरस्थान को हृदय कहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के वायु शरीर पर कार्य करते हैं। फिर से बताता हूं, कटु अवस्था पाक में जो दोष स्वरूप निर्माण होने वाला है वो वायु। कटु अवस्था पाक में ही जो पांचभौतिक वायु महाभूत निर्माण होगा, जो शरीर को रूक्षादि गुण निर्माण करेगा, वो भी पांचभौतिक। वो दोष नहीं है, दोष अलग है, वायु अलग है। तीसरा सृष्टि का त्वचा के ऊपर कार्य करेगा। चौथा वही वायु श्वसन के साथ, वो भी आवश्यक है शरीर के लिए। वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आवश्यक है, इसलिए उसको प्राण कहते हैं। प्राण क्यों कहते हैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, अब इन चारों वायु को कौन चलाता है, यह महत्व का विषय है। अब मैं सूत्र पढ़ता हूं। स्वयंभू एव भगवान वायु इति शब्दितः स्वातंत्र्यात् नित्यभावाच्च सर्वगत तथैव च सर्वेषाम् एवं सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृतः स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम एष कारणम अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च। यह वर्णन किसका है? और शब्द है अचिंत्य वीर्य, जो लाल कलर में अचिंत्य वीर्य। अब नेक्स्ट, अव्यक्त का अर्थ है अदृश्य मूर्ति। मूर्ति है पर वो अदृश्य है। और व्यक्त करना मतलब उसे क्रियाओं से प्रकट है। यहां पे वायु है, कैसे समझा? सांसें चल रही है, पर्दे हिल रहे, पेड़ हिल रहे, लग रहा है स्पर्श हो रहा है, व्यक्त क्रिया। कर्मों से व्यक्त है वायु, दिखता नहीं है। अचिंत्य वीर्य इसका अर्थ है, देखिए सूत्र अत्यंत महत्व का है। नींद आ रही है तो कृपया आप जा सकते हो, ये बिल्कुल कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बोलिए मैं रुक जाऊंगा, बिल्कुल मैं, कोई मुझे ये नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। आप बताइए कंटिन्यू रखना है या रुक जाओ? अचिंत्य वीर्य का अर्थ है जिसमें अचिंत्य शक्ति है। वीर्य मतलब शक्ति, अचिंत्य मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसी शक्ति है, जो वो शक्ति शरीर, दोष, मूत्र, पुरुष आदि विभाग अवयव जो है उनके संस्थान कारण करता है, उनको अभिव्यक्त करता है। दोष धातु मल संवहन करता है, क्या? दोषों का वहन करता है। और यहां पे केवल पित्त शेषमा नहीं कहा है, दोष कहा है। मतलब जो मूर्त वायु है 4, उनका भी वहन वो करता है। कौन? शक्ति रूप वायु, उसको भी हमने वायु कहा है। इसको परमाणु नहीं है, यह शक्ति रूप अमूर्त है, जिसको हम सृष्टि में अनिल शक्ति कहते हैं, है ना? 3 शक्तियां सोम, सूर्य, अनिल, उनकी अभिव्यक्ति शेषमा, पित्त, वायु में। वो दोष धातु मल का संवहन करता है। और शरीरात बही, शरीर के बाहर भी ये जो पंचभौतिक वायु है इसको भी संचरण करते करते धरणी धारणादि कार्य करता है। वो विस्तार में हम आगे देखेंगे। गायदास की टीका है, अचिंत्य वीर्य चिंतयितुम अशक्य, उसका चिंतन करना अशक्य है, इतनी शक्ति उसकी, शक्ति, ये इसका अर्थ है। आगे अब योगोपनिषद में एक सूत्र है, उसमें शक्ति रूप वायु का वर्णन है। वो है जो वायु स्पंदन, सरण, आकुंचन, विकास, उद्वहन, गति करता है, वो शरीर के माध्यम से रहता है। वो शक्ति है, वो शरीर के माध्यम से रहती है, कार्य करती है। हमारा माध्यम है शरीर उसका, इसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को प्राण कहते हैं। आत्मा ये जो भाव है वो अलग है, सोल या जो आत्मशक्ति, आत्म तत्व है वो अलग है, ये अलग है। आगे शिरस्थ सहस्त्रार मस्तुलुंग
सूक्ष्माति सूक्ष्म 70,000 नाड़ियां जो शरीर में है उनके स्रोतों के आधार से यह रहता है। ऐसे योगोपनिषद कहते हैं शरीर यह द्रव्य है, वायु यह शक्ति है। शक्ति द्रव्यों को संचरण करती है। आगे लीलावती नाम का एक ग्रंथ है। हमारे मन में कई बार प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, पर उसका एक उत्तर ऐसा है, कई उत्तर है उसके, क्योंकि सबसे पहली फीमेल आयुर्वेद फिजिशियन ये पार्वती है और प्रताप लंकेश्वर ये कल्प पार्वती ने बनाया है। मैं जब जब प्रताप लंकेश्वर देता हूं मैं बहुत उपयोग करता हूं प्रताप लंकेश्वर का। हर वक्त वो प्रिस्क्राइब तो कुछ करता नहीं, मैं मेरे पास ही रहते, देते समय मैं पार्वती को वंदन करके देता हूं, क्योंकि वो उसने निर्माण किया है। करके देखिए। तो लीलावती नाम की स्त्री थी भास्कराचार्य जी की कन्या, और भास्कराचार्य जी ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित सिखाया है। क्यों सिखाया? क्योंकि वो उसके योग्य थी। शी वॉज वेरी ब्रिलियंट। उसने उनका ग्रंथ का नाम भी लीलावती रखा है, पुत्री के नाम से। उन्होंने प्रश्न पूछा है लीलावती ने, जैसे अग्निवेश प्रश्न पूछते अत्रेय से, वैसे लीलावती ने भास्कराचार्य जी से प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी को धारण कौन करता है? ये पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के समभोवती कैसे घूमती है? किसने उसको यहां रखा है? वास्तविकता अवकाश में सभी ये जैसे कोई बॉल है ऐसे ये सभी ग्रह गोल है। इनको अपनी कक्षा में कौन रखता है? वो गिरते क्यों नहीं नीचे? कौन घुमा रहा है सूर्य के भोवती पृथ्वी को? पृथ्वी के भोवती चंद्र को कौन घुमा रहा है? तो भास्कराचार्य ने उसको उत्तर दिया है, तुम बुद्धिमान हो, मैं आपको कहूंगा कि शेष ने धारण किया है तो आप हंसोगी मेरे ऊपर। वो मंद बुद्धि या जिनको अध्ययन नहीं, ऐसे लोगों को प्रश्न मिटाने के लिए ठीक है, फिर भी शेष का अर्थ अलग है, वो कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। पर तुम बुद्धिमान हो इसलिए मैं तुमको उत्तर देता हूं। सर्व ग्रह परस्पर को आकर्षित रखकर अपने अपनी कक्षा में घूमते हैं। अगर इनके बीच का जो आकर्षण खत्म हो गया तो सभी गिर जाएंगे। ये वायु है। पंचभौतिक वायु केवल पृथ्वी के वातावरण में है, पर पृथ्वी के वातावरण के बाहर जो शक्ति है, जिस शक्ति से पृथ्वी सूर्य के सबोधि संचार करती है या चंद्र पृथ्वी के भोवती संचार करता है, सारी सूर्यमाला संचार एक दूसरे के करती है। या सूर्यमाला से अगर बाहर भी आकाशगंगा है, 108 आकाशगंगा है, गैलेक्सीज है, वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है। वो जिसके कारण करती है उसको हमने वायु नाम दिया है। वो शक्ति है। संदर्भ लीलावती में आपको मिलेगा। आयुर्वेद का अध्ययन करना है तो आयुर्वेद के संदर्भों को, पोषक संदर्भों का भी अध्ययन करना पड़ता है। केवल संहिता पढ़ के कंफर्मेशन नहीं होता, वो निश्चय होने के लिए संदर्भ आवश्यक होते। नेक्स्ट, समरांगण सूत्रधार नाम का ग्रंथ है, राजा भोज ने लिखा हुआ ग्रंथ है। कहां थे राजा भोज? महू, मतलब मध्य प्रदेश में, भोपाल के नजदीक। उनकी बड़ी जगह है, आज भी है। वो उनका जो खुद का भोजशाला थी उसकी मस्जिद हो चुकी है अभी, वो भी प्राप्त करनी है फिर से हमें। तो समरांगण सूत्रधार नाम का जो ग्रंथ है राजा भोज का, उसमें संदर्भ है कि 7 प्रकार के वायु है सृष्टि में। उसके नाम है वह, प्रवह, उद्वह, संवह, आवह, परिवह, परावह। जो वह है वो मेघों को बहता है। प्रवह में सूर्य है, उद्वह में चंद्र है, संवह में नक्षत्र कार्य करते हैं, आवह में ग्रह है, परिवह में सप्तर्षि है। सप्तर्षि एक एक सूर्यमाला है, एक एक अपनी गैलेक्सी के बड़े बड़े ग्रह है। और परावह में ध्रुव तारा है, वो भी सूर्य से बड़ा है। कल ही मुझे इन्होंने बताया ज्येष्ठा क्यों कहते हैं। ज्येष्ठा सूर्य से बड़ा, सबसे बड़ा वो ज्येष्ठ है उसका। पार्थ जी ने बताया कल मुझे, सूर्य से भी बड़ा तारा है, उससे उसको ज्येष्ठा कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के वायु है। ये वायु कैसे? ये पृथ्वी के बाहर है ना, ये पांचभौतिक नहीं है, ये शक्ति रूप है। नेक्स्ट, उसी अध्याय में
उसी ग्रंथ में ये समारांगण होता था। किसका ग्रंथ है पता है? युद्ध शास्त्र का ग्रंथ है, विमान शास्त्र का ग्रंथ है, यंत्र शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें उन्होंने यंत्र की व्याख्या दी है, गति दी है, गति बताए कि यंत्र में गति दो प्रकार की होती है। देखो ये समारांगण सूत्र भोज ने लिखा है, काल बहुत पुराना है, पर किसी भी यंत्र में दो प्रकार की गति होती है। अब यहां पे बटन है, ट्यूब लगाई है, फैन है, यंत्र है, बराबर है। दो प्रकार की गति है, एक स्वयं वाहकम ऑटोमेटिक और सकृत प्रेरियम, कुछ प्रेरणा देनी पड़ती। मतलब बटन लगाना यह सकृत प्रेरम है, पर बटन लगाने के बाद ट्यूब अपने आप जल जाती है, यह ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर ओपन किया, बटन दबाना पड़ता है शुरू करने के लिए, स्टार्ट, यह सकृत प्रेरम है, आगे की विंडो अपने आप खुल जाते हैं। क्या आप कंप्यूटर के अंदर जाके फिर एक एक जोड़ते 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 करते हो क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिक है। ये जो ऑटोमेटिक है ना, ये वायु है। और प्रेरण जो देते हैं हम, वो आहार विहार। मुझे आप बताइए, आप जो आहार सेवन करते हो, इसका धातु में रूपांतरण जब होता है कि हम ऐसे बटन दबा दे, अब आहार खाया, टक रस शुरू हो गया, फिर 1 घंटे बाद टक रक्त शुरू हो गया, फिर मांस, ऐसे बटन दबाने पड़ते हैं क्या? कहीं अपने आप चल रहा है, विदाउट यूर कंसेंट, विदाउट यूर नॉलेज, विदाउट यूर फीलिंग्स। जो खाएंगे उसके साथ धातु में रूपांतरण ऑटोमेटिकली होने वाला है, वो करने वाला वायु है। नेक्स्ट, प्रश्नोपनिषद नाम का प्रश्न उपनिषद है, वो है पिप्पला ऋषि ने लिखा हुआ है। उसने प्रश्न है, 6 ऋषियों ने उनको प्रश्न पूछे हैं। उसमें एक प्रश्न ऐसा है, पृथिव्याम या देवता सा ऐसा मनुष्याणाम। प्रश्न ऐसा पूछा है कि इस पृथ्वी पर सभी वस्तुएं, मनुष्य, पत्थर, पेड़ पौधे पृथ्वी से जड़े कैसे हैं? ये अवकाश में घूमते क्यों, तरंगते ऐसे, मतलब फ्लोटिंग क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछा है प्रश्नोपनिषद में, और उसका उत्तर दिया है जिसका वर्णन गुरुत्वाकर्षण का वर्णन है। हमें पढ़ाया गया है कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोजा है, बिल्कुल नहीं। न्यूटन से 10,000 साल पहले प्रश्नोपनिषद में वर्णन है। क्या है? पृथ्वी में एक देवता मतलब शक्ति है जो मनुष्यों के अपानों को धर के रखते हैं। अपा मतलब नीचे का भाग, उसको धर के रखती है। अगर शक्ति नष्ट हो गई तो सभी वस्तुएं तैरने लगेंगी। ये गुरुत्वाकर्षण का वर्णन है। और इसके ऊपर शंकराचार्य जी 8 से 1500 वर्ष, 15 नहीं, 25 वर्ष पहले, 2000 + 500, 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य होके गए। उन्होंने लिखा है, पृथ्वी को प्रसिद्ध देवता जो है, इसने मनुष्य को नीचे अगर नहीं धरा होता तो सभी शरीर जो पृथ्वी पर है वो तैरने लगते। ये विस्तार शंकराचार्य ने किया। मतलब उनको भी पता था गुरुत्वाकर्षण क्या है। अब आयुर्वेद को भी पता था। कर्म के 5 प्रकार है ना, उत्क्षेपण, अपक्षेपण मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन को बाद में पता चला है बहुत। नेक्स्ट, तो वायु कितना हो गया? 4 मूर्त, 1 अमूर्त शक्ति रूप, और जो अमूर्त शक्ति रूप है वो बाकी को घुमाता है। नेक्स्ट, अभी आगे चलेंगे, प्रकोप अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, ये हो गया, कल हो गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब महत्व का ये करके हम रुक 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट। पर ये बिना बताए गया ना तो मैं चैन से 2 दिन सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, आपको खबे गुण समझेगा नहीं, कई संप्राप्तियां आपसे अछूती रह जाएगी, समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बताना मेरा सर ने जो मेरे ऊपर दायित्व दिया है वो मेरा कर्तव्य है। 10 मिनट मेरे साथ रहिए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, ट्रस्ट में। मैं भी सुबह 5 बजे से काम में हूं।
वातकला के लिए अध्याय है, बिना वातकला के लिए अध्याय वातव्याधि पढ़ने के जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें प्रश्न पूछा है, मैं बाकी विस्तार अभी करूंगा नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न पूछा है कि जो रेड लाइन में है कि ये जो वायु है वो वायु को 3 विशेषण दिए उन्होंने, असंघातवंतम, अनवस्थितम और अनासाध्यम। असंघातवंत का अर्थ है जो अनकंडेंस्ड है, जिसके परमाणु दिखते नहीं है, वायु का गोला होता नहीं है, वायु को काठिन्य आता नहीं। कभी देखा आपने वायु ऐसा इकट्ठा हुआ है, ऐसा गोला बन के बना सृष्टि में? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। जो पार्थिव है वही इकट्ठे आएंगे, जो वायवी है वो अनकंडेंस्ड है। ऐसा वायु अनवस्थितम चल है, वायु का अगर यहाँ वायु के जो परमाणु है यहाँ पे देखो, हमने फिजिक्स का जब पढ़ाई की थी याद करिए, तब हमने 3 स्टेट का जो प्रश्न आता था उसमें हम 3 ड्राइंग निकालते थे, क्या कहते थे, स्क्वायर निकालते थे। उसमें अगर सॉलिड है तो बहुत नजदीक 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 देते थे डॉट्स, लिक्विड में थोड़ा दूर 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 दूर, और वायु में 2-3 टिपके देते थे, 2-3 स्पॉट देते। मतलब यहाँ पे भी वायु के परमाणु है, पर जो परमाणु है वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो ऐसे संचार करेगा, चल कंटिन्यू चल रहेगा। अनवस्थितम, उसको यू कैनॉट, मतलब आप होल्ड नहीं कर सकते, अनस्टेबल है वो। तीसरा अनासाध्य, मतलब आप यू कैनॉट सीज इट, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। ऐसा वायु जिसका प्रमाण नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, जो चल है, ऐसे वायु को आपके चणक जैसे पार्थिव मूर्त प्रमाण करने योग्य जो दिखते हैं, जो दिखाए मतलब हाथ में पकड़ सकते हैं, ऐसे द्रव्य प्रकोपित कैसे करते हैं? Isn't it an intelligent question? आपका जो तैल जैसा मूर्त द्रव्य है, जिसका प्रमाण आपको पता कर सकते हैं, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, जो देख सकते हो, ऐसा तेल जैसा द्रव्य अव्यक्त, जिसको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, अव्यक्त है, अचल है, ऐसे वायु को प्रशमित कैसे करता है? इसका उत्तर दीजिए। ये प्रश्न चरक में नगर नहीं पूछा गया होता तो हमारे कई कल्पनाएं अस्पष्ट रहती। अगर मुझे किसी ने बताया कि बेस्ट क्वेश्चन के लिए नोबेल अवार्ड दीजिए तो मैं इसको दूंगा, बड़ीश धामार जी को, मरणोत्तर बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द यूनिवर्स। उत्तर दिया है उसका। नेक्स्ट, अब मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन किया है आपको झट से समझने के लिए। अब पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वायु के गुण है, ये आपको पता है। नेक्स्ट, तो जो गुण है, ये रुक्षादि गुण जिन द्रव्यों में है, जिस कर्म में रुक्षादि गुण है और जिस प्रभाव में रुक्षादि गुण है, वो उसके अभ्यास से वायु को प्रकोप करता है। इसका अर्थ है ये प्रकोप यहाँ पे वृद्धात्मक, हमने कल प्रकोप देखा है, क्षय भी प्रकोप है, वृद्धि भी, ये वृद्धात्मक प्रकोप है। मतलब रुक्षादि गुण, रुक्षादि गुणों के द्रव्य, रुक्षादि गुणों का कर्म और रुक्षादि गुणों का प्रभाव, ये वायु को प्रकोपित करता है अभ्यास से। ये पहला उन्होंने उत्तर दिया। नेक्स्ट, इसके विपरीत मतलब स्नेहादि जो गुण है, इनके द्रव्य, इनके कर्म, इनके प्रभाव से वायु का प्रशम होता है। अब मेरी जो कल्पना थी BMS 3rd ईयर तक, ऊपर वाले भी सुनिए, मेरा ध्यान है आपके ऊपर भी। मेरी जो कल्पना थी वायु की वो ऐसा कि जैसे हम गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे को हवा फूंक भरते हैं तो गुब्बारा ऐसा बढ़ जाता है, इसको हम वात प्रकोप समझते थे। आमाशयगतवात या आमाशय में वात प्रकोप मतलब क्या? आमाशय में वायु ऐसा फूल गए और हवा छोड़ दी गुब्बारे से तो सू करके वो जो निकल जाता है, वो फिर से गुब्बारा नॉर्मल होता है, ये प्रशम होता है। वैसे आपने गैस हुआ था पोट में, आपने पाचन दीपन पाचन अनुलोमक वटी ली, नीचे से वायु सू करके बाहर निकल गया, वायु का प्रशम हो गया। ये मेरी कल्पना थी, आपकी क्या होगी मुझे पता नहीं, आप देखिए सोचिए अपना अपना। ये मेरी थी दुष्ट कल्पना, मेरी खूब बहुत ही विकृत कल्पना, ऐसा नहीं है। अभी तक इन्होंने बताया नहीं कि प्रकोप, वायु का प्रकोप होता है मतलब क्या होता है, प्रशम होता है मतलब क्या होता है, ये नहीं बताया। अब नेक्स्ट, अब प्लीज मेरे साथ रहिए प्लीज। मुझे पता है आप कोई सोए नहीं, पर फिर भी मैं आपको जगा रहा हूं।
क्योंकि बहुत महत्व का है। सूत्र उसका उत्तर दे रहे हैं, सिर्फ हम लाल रंग का पढ़ेंगे कि जो प्रश्न पूछा है कि जो अनकंडेंस्ड है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, जो अनस्टेबल है, ऐसे वायु को स्टेबल दिखाई देने वाले द्रव्य प्रकोपित प्रशमित कैसे करते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। वात प्रकोपणानी, वात प्रकोप, प्रकोपण इसका अर्थ हेतु, मतलब वात प्रकोप करने वाले हेतु कौन? वृक्षादि गुणों के द्रव्य, कर्म, प्रभाव। ये क्या करते हैं? अब सूत्र ध्यान से पढ़िए और मैं क्या अन्वय लगाता हूं वो भी पढ़िए, ध्यान दीजिए। रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद, सुशिर, कराणी, शरीराणाम। अब मैं अन्वय लगा रहा हूं। वात प्रकोपक हेतु शरीराणाम रुक्ष कराणी, शरीराणाम लघु कराणी, शरीराणाम शीत कराणी, शरीराणाम दारुण कराणी, शरीराणाम खर कराणी, शरीराणाम सुशिर कराणी, शरीराणाम कठिन कराणी, शरीराणाम विशद कराणी। क्या होता है? शरीर रुक्ष होता है, शरीर खर होता है। शरीर मतलब स्रोतस, कोई एक अवयव, कोई स्रोतस, कोई भाग जहां वायुकार ज्यादा मात्रा में है, अवस्थित है, वो शरीर स्रोतस रुक्ष, खर, परुष, विशद, दारुण, कठिन होता है। नेक्स्ट चलिए। अब यह है प्राकृत स्रोतस। स्रोतस की कल्पना क्या है आपकी? मुझे पता नहीं, संक्षेप में इतना बताता हूं। स्रोतस के ऊपर पूरा 2 घंटे का व्याख्यान यूट्यूब पर है, स्रोतस पर। स्रोतस की एक में व्याख्या बताता हूं मैं कि किसी भी भाव पदार्थ की उत्पत्ति जहां होती है, विनाश जहां होता है, परिणमन जहां होता है, वहन जहां होता है, कार्य जहां होता है, नाश जहां होता है, उसकी विकृति जहां होती है, वहां वहां उसका स्रोतस है। रक्त वह स्रोतस कहां है? जहां रक्त की निर्मित होती है, रक्त का वहन होता है, रक्त का परिणमन होता है, रक्त का क्षय वृद्धि होती है, रक्त का विकृति होती है, रक्त का नाश जहां होता है, वो सभी में रक्त वह स्रोतस है। अब हमें नए शारीरिक भाव पता चले हैं, एंजाइम्स, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स। समझो FSH नाम का हार्मोन है, तो FSH की उत्पत्ति कहां पे है पता है आपको? FSH का वहन कैसे होता है वो पता है, FSH का टारगेट ऑर्गन क्या है वो पता है, FSH का कार्य आपको पता है, क्षय वृद्धि के लक्षण आपको पता है, और उसका नाश कहां होता है वो भी पता है। इसलिए FSH वह स्रोतस है, LH वह स्रोतस है, TSH वह स्रोतस है, T3 वह है, T4 वह है, मिनरल्स वह है, विटामिन B12 वह है, विटामिन बाकी के सारे विटामिन ए वह है, सभी जो नए भाव है उनके स्रोतस है। तो ये कोई एक स्रोतस है, समझो मेदो वह स्रोतस है, मेदो वह, या रक्त वह आसन रहेगा, ये प्राकृत है, अंदर से वाह्यमान धातु आराम से चल रहा है। कृपया इतना सुन के जाइए, जो जाने की कोशिश कर रहे कृपया ये सुन के जाइए। नेक्स्ट, पहले स्टेज में क्या होता है? शरीर का स्रोतस वृक्ष होता है। स्रोतस वृक्ष खर, दारुण, परुष, विशद होता है। स्रोतस की जो भिंती है वो विशद वृक्ष खड़बड़ित और क्या रफ हो जाती है या गड्ढे हो जाते हैं। ये पहली स्टेज है, वात प्रकोप की पहली अवस्था है। शरीर स्रोतस वृक्षादि गुणों से अतिरिक्त मात्रा में युक्त हो जाता है, रफ होता है या रुक्षित होता है या कठिन होता है या खर होता है। तो अभी तक इतना बड़ा नहीं कि अंदर से बह रहा है, इतना भी विकृत नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अब दूसरी है तथा विदेशु शरीरेशु। तथा विद शरीर मतलब वृक्षादि गुण से युक्त हुए शरीर में वायु आश्रयम गत्वा, जो बह रहा है, वायु बह रहा है और उसको अपने साथ दूसरे परमाणु, रक्तवह में रक्त को बहा रहा है, मांसवह में जिसको बह के ले रहा है उसको रुकाएगा, आश्रय लेगा। आश्रय को ही संग कहते हैं, आश्रय को ही स्थान संश्रय कहते हैं, आश्रय को ही लॉजिंग कहते हैं। रुक जाएगा, फिर एक परमाणु रुकेगा, दूसरा परमाणु रुकेगा, तीसरा परमाणु रुकेगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में, एक चौक में एक आदमी ऐसा देख रहा था, तो दूसरा एक आदमी आया, वो भी देखने लगा वो क्या देख रहा है, फिर तीसरा आया वो भी देख, पूरा गांव खड़ा होगा कि ये क्या देख रहा है। फिर पहले उसने पूछा कि आप क्या देख रहे हो, फिर वो पूछा रहे आप क्या देख रहे हो। फिर पता चला कि जो पहला आदमी था उसकी गर्दन ही ऐसी थी। तो एक रुक गया,
दूसरा रुक गया, तीसरा रुक गया, चौथा रुक गया, पांचवा रुक गया, धीरे 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 परमाणुओं का लॉजिंग बढ़ गया। नेक्स्ट, आप्यायमान, मान मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू, ऐसे बढ़ते 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 उनका परमाणु 10% ब्लॉक, 20% ब्लॉक, 30% ब्लॉक, 90% ब्लॉक, टोटल ब्लॉक, वेरिकोस वेन्स, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेरेब्रल हेमरेज, सभी यही। कहां दी है संप्राप्ति? वातकला कलिये में दी। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट सर, नींद ना मुझको आए, आपको भी ना आए। उदीरण, अब क्या होगा? इतना ब्लॉक बढ़ गया कि जाने के लिए जगह नहीं बची, तो क्या हो जाएगा? जहां जगह मिलेगी वहां, समझो मेरा क्लिनिक यहां है और मैं सामने रहता हूं, वहां से मैं रोज यहां आता जाता रहता हूं। अगर बीच में बस फेल हो गई तो मैं क्या करूंगा? यहां पे रहूंगा, ट्रैफिक जाम है, मैं यहां से क्लिनिक में आऊंगा। यहां रास्ता नहीं है, यहां से आऊंगा, यहां से आऊंगा, नीचे से आऊंगा या उड़ के आऊंगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो पीछे घर पे जाके बैठ जाऊंगा, वो भी पॉसिबल है तो वहीं पे हॉर्न बजाते बैठा रहूंगा। इसी को विमार गमन कहते हैं, इसी को उदीरण कहते हैं, इसी को तिर्यक गमन। हमें तिर्यक गमन का अर्थ क्या था पता है? मुझे ऐसा लगता था, अधोगमन, ऊर्ध्वगमन, तिर्यक गमन। ये तिर्यक गमन नहीं है, ये भी तिर्यक गमन है, ये भी तिर्यक गमन है, ये भी तिर्यक है, ये भी है, ये भी तिर्यक गमन है, और ये भी तिर्यक गमन है। आप एमआई जो बैठता है, हार्ट अटैक जो आता है जिसमें ब्लॉकेजेस होते हैं, ये तो संप्राप्ति है, और क्या है? यही तो हो रहा है खवैगुण्य के कारण। ये एक संप्राप्ति, इसी से होगा ऐसा नहीं, ये एक प्रकार की संप्राप्ति है। तो 4 प्रकार के संप्राप्ति, 4 अवस्था है। नेक्स्ट, अब आपको प्रकोप पता चला। वात प्रकोप होता है मतलब क्या होता है? आमाशय में वात प्रकोप होता है मतलब क्या होता है? हेतु सेवन से आमाशय के स्रोतस में रुक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि होती है। वहां पे जो वाह्यमान धातु घटक है वो वहां पे उनका संग होता है, धीरे धीरे उस संग को वृद्धि होने लगती है, फिर इतना वृद्धि हो जाती है, इतना काठिन्य आता है कि बहने के लिए जगह नहीं है, वो बीमार गमन हो जाता है। इसको आमाशयगत वात या आमाशय में वात प्रकोप ऐसा कहते हैं। आमाशय में वात प्रकोप या आमाशयगत वात का कल्पना ऐसी थी कि वायु पक्वाशय में है, चलो आज कहाँ जाना है? आमाशय में जाते हैं, आमाशय में आ गए, आमाशयगत वात। कल कहाँ जाना है? आज संधि में जाते हैं, चलो संधि में गए, संधिगत। ऐसा संधिगत वात नहीं, संधिगत वात का अर्थ है संधि प्रदेश के जो स्रोत से है वहां पे रुक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित हो गई, वहां पे वाह्यमान धातु घटकों का संग हो गया, उनका आप्यायन हो गया, अब उदीरण होना शुरू हो गया। इसको संधिगत वात कहते हैं। हमारे पास कौन सी अवस्था में, देखिए मेरे मन का कुछ नहीं, चरक में वर्णन नहीं, पर ये कोई पढ़ाता ही नहीं, दुर्दैव की बात है। मेरे ने चरक के दुर्दैव है, इतना लिख के रखा है, पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, चिंतन करने वाला नहीं है, बहुत दुख की बात है। आगे, अब रुको रुको रुको, अब वात प्रशम से यह कल्पना और स्पष्ट हो। व्हाट इज वात प्रशम? ये यहां पे दिया है। वात प्रशम से मतलब क्या है? फिर से स्निग्ध कर शरीर, गुरु कर शरीर। हम क्या करते हैं? वात व्याधि में क्या चिकित्सा करते हैं? स्वेदन स्नेहन, मतलब हम शरीर स्निग्ध करते हैं, शरीर उष्ण करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? जहां पे ब्लॉकेजेस है उनको हम स्नेह सुदन से विलयन करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है? शरीर स्निग्ध हो गया, शरीर उष्ण हो गया, तो जो रुके हैं परमाणु वो धीरे 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 बहने लगते हैं। क्या होता है? वायु असज्जमान। अब वायु जिस खुद और जिसको बह रहा है वो कहीं पर भी रुकावट न करता हुआ बहता है, इसको वात प्रशम कहते हैं। वायु के गुण कम होना मतलब वात प्रशम नहीं है। वायु कहीं पर भी बिना रुकावट के शरीर में संचार करना, यह वात प्रशम है। ये फिक्स कर लो यहां पे। आप में से 2 लोगों को भी पता चला ना, मेरा ये लेक्चर सफल हो गया। 2। आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एवरीवन शुड नो दिस। 2 लोगों को पता चला ना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये लेक्चर सफल हो गया, यहां आना सफल हो गया।
हम यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ ट्रैवलिंग के लिए, ट्रिप के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे। ये 153 निरूपण है, हम क्यों घूमते हैं? मेरा क्लिनिक बंद है, मेरा कॉलेज छुट्टी में LWP लेके आया हूँ, क्या जरूरत है मुझे? एक में वो इच्छा कि जो हमें समझा है वो सबको समझना चाहिए, यही इच्छा है। तो आगे जाएंगे। नेक्स्ट, तो इस चिकित्सा से क्या हो गया? स्रोतस फिर से नॉर्मल हो गया, बहना शुरू हो गया। अब मैं इसका एक व्यवहार का उदाहरण आपको बताता हूं। कोई एक गटर है, गटर पता है, नाली, पानी अच्छा बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाली का सरफेस पानी जा जाके रफ हो गया, तो क्या हो जाएगा? कोई डाली बह के आएगी, वो उस रफ सरफेस गड्ढे में रुक जाएगी। फिर कोई कपड़ा आ गया, वो रुक जाएगी। धीरे धीरे पीछे से मिट्टी हो जाएगी, वो पूरी नाली धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। अब क्या होगा? पानी बहने की जगह नहीं है। अब क्या होगा? पानी उल्टा बहने लगेगा, बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, सब जगह वाटर बढ़ जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएगा। चिकित्सा क्या करते हैं हम? बीच का जो अवरोध है वो निकाल देते हैं। अब मुझे बताइए, वात प्रकोप में वायु के ऊपर क्या हुआ है? नथिंग, केवल रुका है। और ये मार्गावरोध की संपत्ति नहीं है, ये शुद्ध वायु धातु क्षय की संपत्ति है। ये मार्गावरोध में क्या हो जाएगा? शरीर आम स्निग्ध श्लेष्मा के गुण से युक्त हो जाएगा। अति देखो, बहुत यहां पे अगर घी डाला है तो हम चल नहीं सकते, फिसल जाएंगे। वैसे ज्यादा स्निग्ध हो गया श्लेष्मा के गुण के कारण, फिर भी वहन नहीं हो गया, ये दूसरी संप्राप्ति है, वो मार्गावर की संप्राप्ति है। ये धातु क्षय की केवल वातज की संप्राप्ति है। आगे तो ये 4 स्टेजेस है, ये आपको पता चले, बाद में पीपीटी देख लेना। नेक्स्ट, अब वात व्याधि की संप्राप्ति आप सबको पता है। ये होने के बाद आगे का कुछ दिखाऊंगा नहीं मैं, फिर हम 2 मिनट में आवरण देखेंगे, क्योंकि आवरण की बहुत रिक्वेस्ट आई है। 2 आवरण, अभी आपको आवरण समझना 2 मिनट का काम है। अब वात व्याधि मतलब क्या? देखो, देहे श्रोताओं से रिक्तानी, हम रिक्तानी का अर्थ क्या लिखते थे? शरीर के स्रोतस जो वेकंठ है। भाई और बहनों, शरीर के स्रोतस कभी वेकंठ नहीं हो सकते। एक तो वहां पे धातु बहेंगे, या आम बहेगा, या वायु बहेगा, वो वेकंठ नहीं रहेंगे कभी। तो रिक्तानी का अर्थ क्या है? टीका देखिए, रिक्तानी इति तुच्छानी स्नेहादि गुण शून्यानि। चक्रपाणी की टीका है। स्नेहादि गुण शून्य मतलब रोक्षादि गुण युक्त। शरीर के स्रोतस रोक्षादि गुण से युक्त होंगे, वहां पे बलवान वायु वाह्यमान धातु घटकों का पूर्ण करेगा। पूरयित्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधि, जो रुकेगा उसके अनुसार व्याधि होगा। पक्षाघाती, पर अगर पित्त रुकेगा तो स्वरूप अलग होगा, लक्षण अलग होंगे। श्लेष्मा रुकेगा तो लक्षण अलग होंगे। आम रुकेगा तो आमच पक्षाघात, मेद रुकेगा तो मेदोच पक्षाघात, मांस रुकेगा तो मांसच पक्षाघात, लक्षण वेगवेगळे, पक्षाघाती है। समझे? आगे हृदरोग, हृदय में वायु आता है मतलब पहले हृदय में वायु नहीं था। हृदय में वायु आता है मतलब आप बताइए क्या होता है? हृदय में पहले रोक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित होती हेतु के कारण वहां से वाह्यमान धातु घटकों का संग होता है। धीरे धीरे आपका होता है, ब्लॉक बढ़ते हैं, फिर उदीरण होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, बाईपास ब्लॉक निकालने पड़ते हैं। अगर वो नहीं करे तो पहले स्नेह सुदन नित्य, जो व्यक्ति नित्य सर्वांग निवेदन करता है उसको कभी हृदरोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वैसे गुल्म है, अभी इसमें समय नहीं, अब आवरण में आते हैं। एक एक करके देखिए, मुझे देखने दो क्या क्या है। वातज गुल्म, ज्वर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ये अभी का विषय है, ये बाद में कभी फिर से मुलाकात हो जाएगी तो मिल बैठेंगे और आगे का सब्जेक्ट देखेंगे, अभी नहीं, समय नहीं है। अब आवरण 2 मिनट बताता हूं। आवरण का अर्थ, जब मैं BMS कर रहा था तो एक तो हमने आवरण ऑप्शन में डाला था, पोर्शन में था पर हमने ऑप्शन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, कोई सिखाने वाला नहीं था। फिर भी हमने कुछ प्रयास किया था कि समझो अपानावृत प्राण है तो अपान यहां से उठकर प्राणवह में प्राण क्षेत्र जाता है और उसको गले लगाता है या उसको ढक डालता है। जैसे अब ये समझो, ये क्या कहते हैं, ये है तो मैंने ये ऐसा रख दिया, तो आपको ये माइक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारी आवरण की कल्पना थी, पर यह आवरण की कल्पना नहीं है। अपानावृत प्राण, इसका अर्थ अभी मैं श्लोक नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, केवल संक्रमण बता दूं।
ये श्लोक वात व्याधि संप्राप्ति जो चिकित्सा अध्याय में है, बाद में आप देख लीजिए। स्थानानी अवेक्ष वातानाम नाम का श्लोक है, नंबर बाद में दे दूंगा। आई थिंक 262 264 नंबर का श्लोक होगा, मैं देख के बताता हूं। अपानावृत प्राण का अर्थ यह है कि हेतुओं के कारण अपान क्षेत्र में विकृति आ गई और उस विकृति के कारण प्राण के क्षेत्र में विकृति आना शुरू हो गई, तो उसको अपानावृत प्राण कहेंगे। जैसे हेतु के कारण मलावष्टंभ हो गया और मलावष्टंभ के कारण शिरशूल होना शुरू हो गया, ये अपानावृत प्राण है। रेनल फेल्योर था, रेनल फेल्योर ये अपान क्षेत्र का विकृति है। रेनल फेल्योर में वॉमिटिंग होती है, ये उदान का क्षेत्र है। तो रेनल फेल्योर में होने वाला वॉमिटिंग ये अपानावृत उदान है। यहां पे आमवात है, ये क्षेत्र व्यान वायु का क्षेत्र है और उसके लिए सर्वप्रथम आम की निर्मित होती है, तो वो समान क्षेत्र का विकृति है। आमवात इज अ समानावृत व्यान। जब तक आप समान की चिकित्सा नहीं करते हो, यहां का आमवात ठीक होगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, कहीं पर भी हो जाएगा। आवरण ये कोई अलग व्याधि नहीं है, कोई अलग संप्राप्ति नहीं है। 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं, 2 मिनट खत्म कर रहा हूं। आवरण कोई अलग संप्राप्ति नहीं है, उसी संप्राप्ति को देखने का अलग अलग नजरिया है। जैसे एक 1988 में एक मूवी आया था शक्ति नाम का, 87, 88, 80, स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन, राखी, दिलीप कुमार कास्ट थे। और उसमें दिलीप कुमार पुलिस ऑफिसर है, उसका बेटा अमिताभ बच्चन स्मगलर है। वो 2-3 बार उसको बताता है कि देखो आप स्मगलिंग छोड़ दो, नहीं तो मैं आपको अटक कर मैं आपको जेल में डालूंगा। वो बेटा सुनता नहीं है। तो एक दिन, मतलब लास्ट सीन है, लास्ट, वो पुलिस ऑफिसर जो बाप है दिलीप कुमार, वो अमिताभ जो स्मगलर है बेटा, उसको रेड हैंड पकड़ता है और कहता है, उसका फेमस डायलॉग है दिलीप कुमार का, आज मैं तुम्हारे सामने बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से खड़ा हूं। क्या फर्क हो गया? दिलीप कुमार कहेगा कि मैं आज तुम्हारे सामने पैंट पहन के, धोती पहन के खड़ा हूं। आदमी तो वही है ना, हैसियत बदली है। बाप 2 कान के नीचे लगाएगा, चल घर, पर पुलिस ऑफिसर को, स्मगलर को पकड़ना ही पड़ेगा। वैसे संप्राप्ति वही है आमवात की, पर हम कह रहे हैं समानावृत व्यान। इससे हमें क्या पता चला? नमस्कार। वायु की संकल्पना। आवरण से हमें क्या पता चला? संप्राप्ति वही है, पर पता क्या चला? चिकित्सा पहले किसकी करनी है, यह मूल चिकित्सा किसकी करनी है। आमवात को हम क्या करेंगे? कोई जो नया प्रैक्टिशनर है वो आमवात को क्या करेगा? श्रीनाथ गुग्गुड़, कैशोर गुग्गुड़, और यहाँ पे स्वेदन करेगा, लेपन करेगा, उपना करेगा। पर जब तक आप अग्नि की चिकित्सा नहीं करते हो, तब तक आमवात फिर से दूसरी जगह पे होता रहेगा। तो समानावृत व्यान कहने से क्या पता चला? समान की चिकित्सा पहले करें, क्योंकि वो पहले विकृत है। जब तक आम विकृत नहीं होता, व्यान क्षेत्र में विकृति नहीं आ रही है। तीसरा, मूत्र प्रवृत्ति का अवरोध है, अपान क्षेत्र की विकृति पहले ही है, उसके कारण श्वास लग रहा है। श्वास किसका है? प्राण उदान का है। तो ये लक्षण अपानावृत प्राण, अपानावृत उदान का है। मैं जानबूझ के ग्रंथ में जो वर्णन है संदर्भ देख नहीं रहा, क्योंकि उसमें समय जाएगा हमारा। ऐसे कोई भी कंडीशन आप निकालिए, कोई एनी डैम थिंग,
कोई भी संप्राप्ति, उसको आवरण की भाषा में हम लिख सकते हैं। आवरण इज वेरी सिंपल। आवरण मतलब एक दूसरे को झांकना, एक दूसरे के ऊपर अवरोध करना, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण बता दो व्यवहार का। एक आम की पेटी है, एक आम खराब हो गया तो उसका नजदीक का आम खराब होता है, आपने निकाला नहीं उसको, तो फिर धीरे धीरे तो एक एक दूसरे आम को कंटिन्यू खराब करने लगता है। यही आवरण है। शरीर में एक शारीर भाव विकृत हो गया, उसके विकृति के कारण दूसरे शारीर भाव के कार्य में विकृति आती है, तो उसने इसको आवरण किया, ऐसा समझते हैं। अब यह आवरण 4 प्रकार का होता है। एक मूर्तों का अमूर्तों पे, ये मतलब दृश्यों का अदृश्यों पे, मतलब कफावृत व्यान, पित्तावृत अपान, मेदावृत समान, अमावृत व्यान, अमावृत अपान, इसके लक्षण चरक में बताए। यह है। दूसरा, मूर्तों का मूर्तों पे, कफावृत या अमावृत श्लेष्मा, अमावृत पित्त, अमावृत कफ, अमावृत मेद, मेदावृत कफ, कफावृत मेद, ऐसे मूर्तों के दिखेंगे। ये आसान है समझने के लिए। कठिन क्या है? अदृश्यों का अदृश्यों, प्राणावृत उदान, उदानावृत समान, समानावृत अपान। ये मैंने बताया कि ये जगह छोड़, देखिए अपान अगर जगह छोड़ के प्राण में आएगा तो बीच में क्या हो जाएगा? सब निकल जाएगा बाहर। एक तो ये 5 प्रकार है ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं, तो एक ही वायु है, केवल उसके आत्मरूप है। यहां पे वायु की विकृति नहीं है, वायु का आवरण नहीं है, स्थान की विकृति है। इसे चरक में सूत्र ऐसा है, स्थानानि अवेक्ष वातानाम। आवरण निश्चय करने के लिए 2 चीजें आवश्यक है। संदर्भ में बताता हूं आपको निकाल के। स्थानानि अवेक्ष वातानाम, स्थान मतलब जगह, कौन सा क्षेत्र पहले विकृत हुआ है वो अवेक्ष, देखिए किसका स्थान, वातानाम मतलब अपान का है, व्यान का है, समान का है, उधर किसका है। और दूसरा वृद्धिम हानिम च कर्मणाम, इसके लक्षण जो है वो वृद्धि के हैं या क्षय के हैं। फिर से क्षय आया, देखिए कल से आ रहा है, क्षय से भी विकृति होती है। तो जिस क्षेत्र में विकृति है वहां वायु की वृद्धि के लक्षण है या क्षय के लक्षण है, इसके अनुसार किसने किसको आवरण किया है। अब जो आवरण करता है उसको आवृतवाद कहते हैं, जिसको आवरण बैठता है उसको आवरितवाद कहते हैं। पर ये वहां पे जाके नहीं बैठा है, ये एक विकृत। देखो क्लास में अगर हम 100 लोग हैं, एक किसी बंदे ने अगर जोर से गाना लगाया तो बाकी के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, यही आवरण है। एक की विकृति के कारण अब हमेशा एक दूसरे को भी विकृत करेगा ऐसा नहीं है, वो एक के साथ 10 लोगों को भी विकृत कर सकता है। एक ही समय में अपानावृत प्राण, अपानावृत उदान, अपानावृत समान, अपानावृत व्यान हो सकते हैं शरीर में। जो जितना पेशेंट क्रिटिकल उतने आवरण ज्यादा। यहां तक समझे। अब अंतिम आवरण का प्रकार जिसको मानस आवरण कहते हैं, जिसका नाम है अभिभव। मतलब ये वॉल है, इसके पीछे कुछ तो है ना, पर मेरी इंद्रियों की क्षमता इतनी है कि मैं इतना देख सकता हूं। अगर साधना से मैंने मेरे इंद्रियों की शक्ति बढ़ाई तो मैं इस भित्ति के पड़े देख सकता हूं। यह वर्णन चारक शारीर एक में है। अणिमा, गरिमा, लघिमा, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ये हम कर सकते हैं। पर वहां पे जो है, जो कोई घटक है उसको इस वॉल ने अभिभव किया है। ऐसा ही मन के व्यापार में होता है। मन के कार्य क्या है? इंद्रिय अभिग्रह, मतलब इंद्रियों से विषय लेना। मतलब समझो यहां पे गर्म कोई वस्तु है, मैंने हाथ रखा तो क्या हो जाएगा, ऐसे मैं निकालूंगा विद इन सेकेंड। पर प्रक्रिया क्या है, यहां पे जो मेरा स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्श ये अधिष्ठान है, त्वचा अधिष्ठान है, ये गर्म स्पर्श उसको लगेगा, वो स्पर्श घूमते घूमते मेरे स्पर्शनेन्द्रिय में जाएगा। देखो नासा इंद्रिय नहीं है,
ये कर्ण इंद्रिय नहीं है, ये अधिष्ठान है, इंद्रिय शिरस्थ है। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 9 सूत्र 4 बाद में देख लीजिए। इंद्रियाणी शिरसी इंद्रियाणी, ऐसा श्लोक है। इंद्रिय शिरस्थ है। मॉडर्न साइंस भी होएगा, सारे ऑर्गन क्या कहते हैं, सारे सेंटर्स ब्रेन में है। तो विषय इंद्रिय तक जाएगा, इंद्रिय उसके ऊपर कार्य करेगा, जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो मन को भेजेगा, मन उसके ऊपर प्रक्रिया करेगा, चिंत्यम विचारम उयम ध्येयम संकल्पम में। जिसके विचार अलग व्याख्या बहुत डेप्थ में है, अभी मेरा विषय नहीं है। चिंत्य क्या है, मैं थोड़ा संक्षेप में इतना बताता हूं कि मुझे समझो यहां से अभी नासिक जाना है, तो जो मैं विचार करूं नासिक जाना है, ये चिंत्य है। अब कैसे जाना है, किस मार्ग से जाना है, ये विचार ये है। जाने के बाद क्या करना है, ये उय्य है। संकल्प का अर्थ है भावना ज्ञान विषय। चक्रपाणी की टीका है शरक शारीर अध्याय 1। भावना ज्ञान मतलब मेरे जो भावना है अलग अलग, क्रोध काम मोह मद मत्सर इच्छा द्वेष जो भी है, इसका ज्ञान मुझे जिस मन के विषय से होता है वो संकल्प है। ऐसे 5 है। इसकी प्रक्रिया करके मन डाटा के ऊपर प्रक्रिया करता है, कुछ अपना डाटा बनाता है, वो बुद्धि को भेजता है। बुद्धि ऊहापोह करती है क्या करना है, निर्णय उसके पास है। फिर वो मन को ऑर्डर देती है। इंद्रिय अभिग्रह एक कर्म है, बरोबर है। स्वस्थ निग्रह ये बुद्धि के सामने से आने वाला कर्म इंद्रिय मन के पास है। 4 कर्म है मन के, इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, उह्यो आणि विचार। तो बुद्धि जो ऑर्डर देगी वो मन कर्मेंद्रियों की तरफ देगा। अब मुझे यहां पे हुआ है ना गर्म स्पर्श, तो ये मेरा हस्त कर्मेंद्रियों की तरफ जाएगा, हाथ मांग उठ जाएगा। तो ये विद इन सेकंड में इतनी प्रक्रिया है। अब अधिष्ठान से बुद्धि तक जो प्रक्रिया है इसको सविकल्पक कहते हैं। हाँ, सविकल्पक का अर्थ है वहां पे बीच में अवरोध हो सकते हैं, इसको अभिभव आवरण कहते हैं। और बुद्धि से फिर से इंद्रिय तक जाता है, उसको निर्विकल्पक कहते हैं, मतलब वो होने ही वाला है। तो यहां ये आवरण की कल्पना है। आवरण मतलब झांकना, ढांकना, गले लगाना, दूर करना ऐसा अर्थ नहीं है, विकृत करना ऐसा अर्थ है। यहां मैं रुकता हूं, कुछ प्रश्न होंगे। मेरे मन में 3 विषय और थे, नेक्स्ट निरूपण में या कभी कहीं मिलेंगे। एक प्रकृति, दूसरा मल की व्याख्या, तीसरा गुल्म बताना था, ये रह गए। फिर से कभी किसी निरूपण में मिलेंगे, तब तक आप YouTube के व्याख्यान सुनिए। मुझे यहाँ पे इतनी रात तक सुनने के लिए इतनी नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है, आप सुन रहे हो, बहुत बहुत आभार, मैं कभी भूलूंगा नहीं। मुझे यहाँ पे बुलाया गया सभी आयोजकों का, और हमारे गुरुवर्य यहाँ पे बैठे हैं, मुझे बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। नहीं तो मैं अभिभव वगैरह बताता नहीं अभी, पर मुझे वो अंदर से आया कि नहीं बताना चाहिए, तो उसकी उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। कुछ प्रश्न होंगे, आप आराम से पूछिए, मैं यही हूँ, यही है कल दोपहर तक, कभी भी पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।